हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज हम आपका जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के जो पोर्शन है उसमें स्पेशल एक मैथमेटिकल सेक्शन है और उस सेक्शन के अंदर जो टॉपिक मेंशन्ड है वो है मेंसुरेशन। दोस्तों, आज हम उसी मेंसुरेशन यानी वो मैथमेटिकल पार्ट को आज हम डिकोड करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और कैसे करनी है। ये पूरी स्ट्रेटेजी भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आइए पहले मैथ्स के सिलेबस को डिकोड करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। और हाँ बच्चों, इन सभी जो मेंसुरेशन का जितना भी हिस्सा है, ये मैथमेटिकल पार्ट जितना भी है, इन सभी टॉपिक्स की जो क्लासेस हैं आपको ये यूट्यूब पे हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो आपको इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियोस मिलती जाएंगी रेगुलरली और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले हम बताते हैं कि ये मेंसुरेशन है क्या, इसमें क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि भाई नायब तहसीलदार में ये मेंशन्ड क्यों है कि भाई मेंसुरेशन क्यों मेंशन्ड है। ठीक है, देखो भाई, मेंसुरेशन का जो मेन मकसद होता है, क्योंकि देखो आपने नायब तहसीलदार की वैकेंसी पे जब आ गए तब आपको क्या करना है, आपको लैंड के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उनकी मेजरमेंट करनी है ना। तो उनकी मेजरमेंट के लिए आपको मेंसुरेशन आना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसके लिए, एंटी के लिए भी, नायब तहसीलदार के लिए भी और पटवारी के लिए भी, दोनों के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें जमीन को मापने के जो फार्मूलाज हैं या जो यूनिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इन सारे टॉपिक को हम ब्रेक डाउन करते हैं जरा। देखो जी, अगर मैं सिलेबस की बात करूं उस मैथमेटिकल पोर्शन की, मेंसुरेशन की, तो उसमें आपको ट्राइंगल का एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, राइट सर्कुलर सिलेंडर, भाई यहाँ पे, और आपको ना एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये 3D फिगर है, इसका सिर्फ एक ही टॉपिक मेंशन है, बाकी इन्होंने नहीं दिया, कोन नहीं दिया, सफियर नहीं दिया, है ना। तो आपके लिए तो ये काफी इजी रहेगा अब, क्योंकि सिलेबस काफी रिफाइन करके आपको दिया पिछली बार से इन्होंने। ठीक है, और ऊपर 2D फिगर्स हैं सारी की सारी, वो सारी ऑलमोस्ट सभी की सभी हैं, तो ये तो आपने करनी ही है। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड बुक और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी लैंड को मापने में कौन कौन से यूनिट्स यूज होते हैं, जैसे हमारे J&K में यूज होता है मरला, कनाल, है ना, गुमा, है ना, इस तरीके से हेक्टेयर, तो ये सारे यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीजें आपके लिए रहेंगी, इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं जरा क्या क्या चीजें आपको देखनी है इसमें। देखो, मेंसुरेशन का मतलब ही यही है, देखो जरा ध्यान से, कि भाई इसमें आप क्या करते हो, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम मापते हो अलग अलग शेप्स और फिगर्स की। ये बेसिकली गवर्नमेंट वर्क में जहां पे आपको लैंड के रिकॉर्ड्स बनाने हैं, उनकी मेजरमेंट करनी है, उन सभी जॉब्स में इसका बड़ा काफी यूज होता है। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, 2D और 3D शेप्स को इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मेंसुरेशन 2D और 3D, 3D में सिर्फ एक टॉपिक है, कौन सा, सिलेंडर, बस वो पढ़ना है। अब बढ़ते हैं आगे जरा। देखो बच्चे, आपको क्या करना है, 2D में ये सारे फार्मूलाज हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, जैसे ट्राइंगल का है, स्क्वायर का है, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल, ये सब एरियाज के फार्मूले हैं इनके, तो ये पढ़ेंगे हम, और इनके ऊपर क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकती हैं वो सारी पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या रहेगा आपका इसमें। और हाँ बच्चों, यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा नायब तहसीलदार के बैच में एनरोल होना चाहता है, ठीक है, रजिस्टर करना चाहता है, तो इन बैचेस की अगर बात करें तो 16 जून से एक हमारा बैच ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी ऐप पे। इसमें डेली लाइव वीडियोस जा रही हैं, हमारे डेली लाइव लेक्चर जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल, ट्रिक्स, ये सारी चीजें, PDF, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रही है। बीच में करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है और साथ में उर्दू एडेड, उर्दू की भी क्लासेस बीच में एडेड है। ठीक है, और वीकली डाउट सेशन है फैकल्टी मेंबर्स के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है उसे फिल कर सकते हैं, नहीं तो हमारी ऐप भी इंस्टॉल करके वहां से भी ऑनलाइन जो भी चीजें हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब नायब तहसीलदार अगर ऑफलाइन की बैच करें तो एक नया बैच 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है।
तो जो बच्चे शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे ऑफलाइन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री डेमो क्लासेस की ऑप्शन है, आइए पढ़िए, डेमो क्लासेस अटेंड कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। हमारे इन नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कीजिए और डेमो अटेंड करने आ जाइए। और कोई भी क्यूरी होगी हमारी टीम आपको पूरी सपोर्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। अब राइट सर, वो तो हो गया एरिया। अब 3D फिगर्स में बेसिकली वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे क्योंकि सिलेबस में सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो आपको बस ये तीन ही चीजें पढ़नी है इसमें। एक तो उसका सरफेस एरिया, एक उसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अब ये सिलेंडर का यूज कहाँ होता है? वाटर टैंक्स, पाइप्स, है ना। तो ये आपके जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होंगे वहां पे पाइप्स कहाँ से जा रही है ना, टैंक कहाँ कहाँ पे है, तो उनके बारे में भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ही ये सारी चीजें यूज होंगी। तो इसलिए ये सिलेबस में रखा गया है आपके। ठीक है, तो इसको भी कवर करना है आपने। आइए जरा नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब देखो क्या है यहाँ पे आपको फील्ड बुक और लैंड यूनिट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि ये फील्ड बुक्स जो होती है ना, एक फॉर्म जैसा होता है, उसमें आपको लैंड की मेजरमेंट होती है और उसकी रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। तो अगर बोले तो उसमें लैंड के जो यूनिट्स होते हैं, जो मेजर किया जाता है, तो वो आपको पढ़ने हैं, मरला, कनाल, एकड़, हेक्टर, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और ये बेसिकली पटवारी और तहसीलदार दोनों इसको यूज करते हैं, इन यूनिट्स को लैंड की मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो इन सब की नॉलेज बड़ी जरूरी है नायब तहसीलदार रोल के लिए, तो इसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये टॉपिक को भी। नेक्स्ट बच्चे आपका है लैंड मेजरमेंट की। अगर मैं बात कर दें तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि मरला क्या होता है। एक मरला जो होता है 272 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। एक कनाल 20 मरले का होता है, और एक गुमा, जहां जिसको एकड़ भी बोलते हैं, ये 8 कनाल का होता है, और एक हेक्टर लगभग आपका अप्रॉक्स 2.5 एकड़ का होता है, या 1000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं, मेजरमेंट यूनिट्स। ठीक है, ये फील्ड बुक में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नायब तहसीलदार को पता होना चाहिए, इसलिए सिलेबस में मेंशन है, तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीजें रहेंगी आपको इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, और प्रिपरेशन के लिए अगर हम बात करें तो आपको एक तो वो मेंसुरेशन की 2D फिगर्स और 3D में राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो सारा कुछ करना ही है, और इन फार्मूलों को आपने मेमोराइज करना है, दिमाग में बिठा देना है। और लैंड बेस्ड जो प्रॉब्लम रहती है ना, जिसमें प्लॉट के बारे में दिया होता है कि एक प्लॉट है सर्कुलर शेप का है, या ट्राइंगल शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, तो ये प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ये एग्जाम में आ सकती हैं, ऐसी एग्जांपल सीख आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको भाई रेगुलरली मॉक टेस्ट भी देना है, ये भी बड़ा जरूरी है, बिना मॉक टेस्ट के तैयारी नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो ये बातों का भी आपने साथ साथ ख्याल रखना है बच्चों। ठीक है, और देखो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो मेंसुरेशन जो होता है ये बड़ा ही स्कोरिंग है और एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, जो कि एक नायब तहसीलदार या पटवारी दोनों को आना ही चाहिए लैंड की मेजरमेंट के लिए। तो इसमें कुछ खास फार्मूले हैं, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, एटसेट्रा एटसेट्रा, रोम्बस, जो भी सिलेबस में है, तो वो गिने चुने फार्मूले अगर आपने किए हुए हैं तो ये चैप्टर को इतना मुश्किल नहीं आने वाला। ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो जो भी जितने भी लैंड रेवेन्यू जॉब है उनके लिए तो मेंसुरेशन जरूरी है, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसके रिगार्डिंग, अगर आपको इस पूरे सिलेबस को अगर आप चाहते हो कि कवर करना है, तो कहां से करना है, आप हमारे पेड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारी इसकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आप चाहें जहां मर्जी से इसको कवर कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन ऑफलाइन में ये रहता है कि टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन रहती है, तो उसका काफी बेनिफिट रहता है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस। ठीक है, तो भाई जल्द से जल्द आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को है, वो क्या कर सकता है, मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकता है, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन कर ले और वहां पे भी अपनी क्वेरी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये था हमारा सिलेबस डिकोड की मेंसुरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना था। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे जल्दी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।